राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज चौथा दिन वृंदावन में। सुबह सबकी लेट लतीफ़ी हुई, जिस कारण हम आज लेट हो गए। और आज हमें जाना था एक नई जगह, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सोनू भैया ने सबको नमस्कार की और मैंने सारी चीज़ें सबको बता दी कि आज अपन को कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जल्दी निकलना है। जल्दी जल्दी तैयारी में सबने अपने कपड़े वपड़े पैक किए। सोनू भाई तो सुबह से तैयार थे, मैं तो 5:30 बजे हो ही जाता हूँ। बाकी सब लोगों की लेट लतीफ़। और हम डेरा लेके निकल गए उस जगह जिसका हमें इंतज़ार था विगत जब से हमने यात्रा शुरू की थी, मतलब लाल बाबा के त्रिवेणी आश्रम में। और हम पहुंच गए आश्रम में, जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। और हमारे बाबा जी को भी हमारा इंतज़ार था कि हम लोग कब आएँ। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, हम हर साल यहाँ रुकते हैं। तो हम पहुँच गए वृंदावन धाम में। नाइट स्टे करने के बाद हमारे बाबा जी के त्रिवेणी आश्रम में यहाँ हमारा वेलकम हुआ बहुत शानदार तरीके से। और हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और बाबा जी के साथ गुफ्तगू की, एक फ़ोटो सेल्फी ली। और फिर हम निकल गए लिफ्ट में अपने रूमों की तरफ, जो हमें व्यवस्था करा के दी थी बाबा जी ने। तो लिफ्ट में हमने अपना सामान लोड किया और बटन दबा के चल दिए अपने रूम की तरफ। उसके बाद हम और सोनू भाई निकले। हमें राधे श्याम आश्रम में बहुत ही शानदार, मतलब प्रसाद के रूप में भोजन की हमने यहाँ पे भोजन किया और जय राधे राधे बोलते हुए निकल गए आगे के पड़ाव में। फिर हम गोपाल आश्रम होते हुए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, वहाँ से वहाँ की कुछ माताओं के दर्शन किए और फिर आगे निकलते हैं। तो उमा देवी यहाँ बिरयानी खाती मिली। साथ में एक देवी जी यहाँ पे जो कि खाटू श्याम की भक्त हैं, उन्होंने हम लोगों को नाचने के लिए कहा, लेकिन गुल्ली तैयार नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने थोड़े थोड़े अपने ढोल नृत्य से हम लोग को मनमोह लिया। उसके बाद यहाँ एक विशाल भंडारा चल रहा था। यहाँ पे श्री जी और श्री कृष्णा जी की कृपा से भंडारे लगातार चलते रहते हैं। हमने यहाँ पे भंडारा ग्रहण किया। शानदार सब्जी पूड़ी और मीठी खीर से हमारा मन मोह लिया। फिर हम वापस फिर से कुछ सामान लेने के लिए वापस आए, तो बाबा जी ने हमें बताया कि वो कुंभ में जा रहे हैं पेशवाई करने। फिर हम यहाँ कालीदह मंदिर पहुँच गए, कालिया मंदिर जहाँ हुआ था। यहाँ पे हमने कालिया नाग के साथ फ़ोटो खिंचाई। इसी जगह पर, ये बिल्कुल प्राचीन जगह है, इसी जगह पे कालिया मंथन हुआ था। मतलब कालिया को यहाँ पे पूरी तरह से रौद्र रूप जो था वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। ये कदम का पेड़ है जिसमें कृष्ण जी यहाँ पे बैठा करते थे। फिर हम पहुँच गए एक प्राचीन मंदिर में। इसके बाद उमा देवी को फिर एक बच्ची मिल गई। पता नहीं क्या चल रहा पूरे टूर में, कोई भी पुराने बच्चे, इनको क्या क्या पहचान, कितने लोगों से पहचान है। फिर पकड़ ली, फिर जिद करने लगी, मुझे भी घर लेके चलो, मुझे क्यों छोड़ के चली गई थी। फिर हम पहुँच गए बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन के लिए, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे, जिस कारण यहाँ पे प्रवेश बंद कर दिया गया था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कल सुबह हम यहाँ बाके बिहारी जी के, लेकिन हमने मत्था टेक दिया था गेट पे आके। इसके बाद हमारे गुल्ली भैया चले गए यमुना तट पे। यमुना माता के दर्शन हमने किए। कुछ अच्छे शानदार व्यंजन भी यहाँ पे खाने को मिले। उमा देवी को बहुत तेज़ मिर्ची लग गई, तो उन्होंने कान खड़े कर लिए। फिर उसके बाद साक्षी कह रही थी कुछ खाना है कुछ खाना है, लेकिन बता नहीं रही थी। पता नहीं क्या इस बात पे सोनू भैया ने कहा भैया चलो हम नाव चलाएंगे। मैंने माता यमुना जी को प्रणाम किया और हम सभी ने माता का यहाँ पे आशीर्वाद लिया। ये बहुत बड़ी महिमा है यमुना नदी की भी, कृष्ण कन्हैया का बहुत बड़ा नाता है। तो हम यहाँ पे धन्य हुए आके, और हमने यहाँ पे सेल्फी फ़ोटो लिए। फिर हमें गुल्ली भैया नाराज़ थे, तो एक मित्र मिल गए गुल्ली भैया के। बोले हमारा गुल्ली पुराना मित्र है और हम लोग पिछले जन्म में सांप पकड़ा करते थे, मुझे यादें ताज़ा हो गई, तो आज हम पुरानी यादें ताज़ा कराएंगे, शायद उसको अगला जन्म याद आ जाए। गुल्ली भैया को याद आ गया और बिल्कुल पकड़ लिए ताकत से नांग, काले नांग को कालिए रूप में। फिर हम कुछ सेल्फी लिए, आराम से चाय पीते की हमने फ़ोटो ली अपनी। और अब हम आ गए यहाँ पे। ये देखिए, ये हमें हर दिन मिलते हैं और ये बैठे किसी बड़ी चीज़ पे, पता नहीं क्या खा पी रहे थे। बाप बेटी की धर्मशाला हमें मिली। और अब हम आ गए एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग इंतजार करते हैं, निधि वन। निधि वन में इतनी भीड़ थी, 4 किलोमीटर का लंबा जाम। फिर भी हम वहाँ पहुँचे एक अलग मंदिर में, जहाँ गोपीनाथ मंदिर है। भगवान श्री भोलेनाथ ने यहाँ पे गोपी का रूप धारण किया था और हमें यहाँ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। मतलब जितने भी देवी देवताओं हैं, लगभग 5 से 6 फीट की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इस मंदिर में विराजमान है। आप जब भी आए तो गोपीनाथ मंदिर के पहले ये मंदिर पड़ता है। बहुत ही शानदार मंदिर है, यहाँ के दर्शन करें। गोपेश्वर मंदिर है ये।
बहुत ही शानदार मंदिर है यहाँ पे। और हम आ गए भगवान भोलेनाथ के धाम। फिर शाम की इवनिंग में पहुंच गए विश्व प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर में, जहाँ प्रेम ही प्रेम बरस रहा था। बहुत भीड़ थी तो हम गुल्ली भैया को बचाते हुए निकालते हुए लेके आए भीड़ से। यहाँ पे कुछ सेल्फी लिए सोनू भैया के साथ, कुछ पुरानी यादें ताज़ा, क्योंकि हम 2014 में भी उनके साथ यहाँ आए थे। तो हमने एक शानदार सी इवनिंग थी और हम वापस आए तो ये देखी साक्षी दीदी थक के अपनी खुद की मालिश कर रही हैं, परेशान है। उमा देवी स्टेटस लगाने में बिजी है। और यहाँ पे सोनू सोच रहा है कि मैं कल कौन से कपड़े पहनूं। सब अपने अपने कामों में लगे। उमा साक्षी को बता रही, क्या है साक्षी ये कैसी फ़ोटो है, बॉस हमारे थके हैं कल से, जब से परिक्रमा की है, जब से अस्वस्थ है। और यहाँ पे थोड़ी उनकी सेवाएं चल रही हंसते हुए। गुल्ली कह रहा था आज पास्ता ही पास्ता खाया मैंने। फिर सोनू बोलता भैया 5:30 बजे चलो, कल कहाँ भंडारा सर्च कर लो। फिर उसके बाद यहाँ की हमने भी कहा ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।